वेलकम स्टूडेंट्स टू बाइट साइज लर्निंग। आज हम एक कन्वेंशनल क्लासरूम से हटके एक कहानी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिस जिसका एक ऐसी कहानी जिसके अंत में एक मैसेज है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। एंड देन वो जो क्वेश्चन है उसको आप अपने आप से पूछिए एंड देन ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये कहानी है ग्रिम्स टाइप की। सो ग्रिम्स डाइक एंड पावर ऑफ टू वुमेन। तो मैं ये कहानी आपको हिंदी में बताऊंगा और इसके बारे में इसके बाद में मैं आपको एक इसमें से मैसेज भी आपको बताऊंगा। तो ग्रिम्स डाइक एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो मेडिकल की स्टडीज़ कर रहा है। फोर्थ अटेम्प्ट वो एक फाइनल एग्ज़ाम का अपना कर रहा होता है और 4 बार वो फेल हो चुका होता है। उसकी एक पेकुलियर पर्सनैलिटी होती है। सो ग्रिम्स एक ब्लैक कलर का जैकेट पहना होता है। उसके हाथ में हमेशा एक मोनोकल होता है जिससे वो किसी चीज़ को देख सकता है। ही यूज टू टेक कीप अ पॉकेट वॉच जिससे वो अपना टाइम देख सकता है। तो उसके एक कुछ स्पेसिफिक तरीके की आदतें होती हैं और उन मेथड्स को उन आदतों को हमेशा फॉलो करता है। एंड इसके उसके लाइफ में 2 वुमेन होती हैं जो उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, जो हम इस किस्से में कहानी में समझेंगे। एक उसकी होती है नानी जो जिसका विल होता है कि ग्रिम्सडाइक जब तक मेडिकल की स्टडी कर रहा करेगा तब तक वो उसके मेडिकल का सारा खर्चा उठाएगी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके परिवार में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसकी मौत किसी इनक्योरेबल डिसीज का हम इलाज नहीं कर सकते हैं, उससे उसकी मौत हो जाती है। सो शी थिंक्स कि उस उनके परिवार में कोई ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो इस तरीके की किसी बीमारी का इलाज कर सके। ग्रिम्सडाइक की एक गर्लफ्रेंड होती है जो चाहती है कि ग्रिम्सडाइक अच्छे तरीके से पढ़ाई पढ़ाई करके मेडिकल स्टूडेंट बने और इस बार मतलब 5वें अटेम्प्ट में वो फेल हो जाए, पास हो जाए और फिर वो दोनों शादी करें। अब ग्रिम्सडाइक 5वीं अटेम्प्ट में जा रहा है। उस समय उसके दिमाग में इस तरीके का डायलेमा होता है, टेंशन चल रही होती है कि वो इस बार क्या करेगा। क्योंकि वो पिछले 4 बार में जिस तरीके से वो मेडिकल का एग्ज़ाम देता है और फेल होता है, वो उसको बोलता है स्किलफुली फेलिंग एन एग्ज़ाम। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ग्रिम्सडाइक एग्ज़ाम देता तो है, तैयारी करता तो है, बट वो एग्ज़ाम में स्किलफुली फेल होता है। दैट्स हाउ ही यूज्ड टू कॉल इट। तो वो करता क्या कैसा है कि जब भी कभी एग्ज़ाम हो तो वो पिछले 8 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करता है। स्टडी करके उसमें से देखता है कि कौन-कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल स्टडीज़ के लिए और उनमें से कौन-कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 8-10 साल में। उसको पूरा देखता है एंड देन वो प्रोबेबिलिटी निकालता है कि इसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत रेलेवेंट है मेडिकल स्टडीज़ के लिए और उसमें से क्वेश्चन इस साल पूछे जाएँगे। और वो उन सारे टॉपिक्स को छोड़ देता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उन टॉपिक्स की पढ़ाई करता है जिनका उतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है और उस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए जाता है और सब कॉन्सिक्वेंटली वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि अगर वो मेडिकल एग्ज़ाम पास कर लेगा और मेडिकल कॉलेज से बाहर आ जाएगा, देन ही हैज़ टू अर्न ऑन हिज़ ओन और उसके उसको जो पॉकेट मनी उसकी नानी की तरफ से मिल रहा है, वो उसका खत्म हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू यूज़ दैट टेक्निक स्किलफुली फेलिंग एन एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम में जाता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, स्टडी करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जब वो आखिरी उसका अटेम्प्ट होता है, तो ग्रीम्सडाइक जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। उस दौरान उसकी जो नानी है, वो गुज़र जाती है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो सोचती है कि इस बार भी एग्ज़ाम शायद वो पास नहीं करेगा और वो उसको छोड़ के चली जाती है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी। अब आपको इसके इसमें मैसेज क्या है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम मेहनत कर तो रहे हैं बट हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, हम उसमें हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है और हम उस तरीके से उसमें से गेन नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। द रीज़न इज़ वी आर नॉट
हिटिंग द टारगेट, वी आर नॉट डूइंग व्हाट इज नीडेड, वी आर डूइंग व्हाट वी वांट। ठीक है, वो भी ज़रूरी होता है, बट आपको कई बार ऐसी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं जो आपको आपका और एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करें। तो हम कई बार इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिससे हम किसी भी एग्ज़ाम को स्किलफुली फेल कर जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। समझिए, इसको एक एग्जांपल से समझिए कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपकी लाइफ का, और वो आज सुबह 9 बजे है, और आप घर से लेट निकलते हैं, लेट उठते हैं और एग्ज़ाम में लेट पहुंचते हैं, और आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, 10 बजे पहुंचते हैं। तो आपने क्या किया? आपने उस एग्ज़ाम को स्किलफुली फेल कर दिया। मीनिंग, आपने पढ़ाई की, आपने स्टडीज़ की, आपने दिन-रात मेहनत की, लेकिन जिस दिन जब एग्ज़ाम है और व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, उस दिन आप लेट पहुँचे। तो आपने उस एग्ज़ाम को फेल करने में के लिए मेहनत की। तो अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कि आप पिछले 3 महीने में 3 ऐसे इवेंट्स निकालिए जिसमें आपने क्रीम्स लाइक की तरह एक्ट किया। ऐसे 3 मोमेंट्स, और उसको फ्यूचर में अवॉइड कीजिए। थैंक यू।